तो सबसे पहले आप सभी के लिए सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा किसने घोषित किया है? आरबीआई, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ या नीति आयोग? इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा। जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किस देश ने चक्रवात मिथिली नाम दिया है? तो फ्रेंड, चक्रवात मिथिली इस समय काफी सुर्खियों में है। याद रखेंगे ये नाम दिया गया है मालदीव के द्वारा। किसके द्वारा? मालदीव ने यह नाम दिया है। देखिए, ये जो चक्रवात है मिथिली, तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ना, इसके द्वारा कहा गया है कि ये बांग्लादेश को पार कर सकता है, यानी कि बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। और इसकी जो संभावना जताई गई है वो 17 नवंबर आधी रात या फिर 18 नवंबर की सुबह यह टकरा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मिथिली जो नाम है ये मालदीव के द्वारा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। तूफान लेन कहाँ पर आया था? तो ये जापान में आया था। हिलेरी जो तूफान है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया और मैक्सिको में आया था। चक्रवात ग्रेबियल कहाँ पर आया था? न्यूजीलैंड में। समुद्री तूफान हाईकुई ने सर्वाधिक क्षति किस देश को पहुंचाई थी? तो ताइवान को। चक्रवात इल्सा कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्सरी जो तूफान है ये कहाँ पर आया था? उत्तरी चीन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को रेत और धूल तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 12 जुलाई को घोषित किया गया है। किस देश के तटीय शहर डेरना को भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल की चपेट में आने के बाद आपदा क्षेत्र घोषित किया गया था? लीबिया को। लीबिया कहाँ पर आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। यहाँ पर आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मैप में आप लोकेशन देखेंगे, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। मालदीव की जो राजभाषा है धिबेई है। मालदीव का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। मालदीव की करेंसी को रुपया कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो मालदीव है इसकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो मत्स्य पालन और पर्यटन है। याद रखेंगे कि हाल ही में मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज। अंतरराष्ट्रीय हवाई एक्रोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये जो आयोजन है ये होगा कहाँ पर? उत्तराखंड में। देखिए, ये भारत का पहला है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है वो 24 से 28 नवंबर 2023 तक उत्तराखंड के टेहरी में किया जाएगा। ठीक है। और इसमें 35 अंतरराष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलट भाग लेंगे। अब रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। राजनेता ली केंकिया का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? चीन के। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो कहां पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। अगला सवाल है कि 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? तो फ्रेंड्स, इस बैठक का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? आयोजन हुआ है जकार्ता में। कहां पर? याद रखेंगे आप सभी, जकार्ता में इसे आयोजित किया गया है। तो जकार्ता किसकी कैपिटल है? आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया की कैपिटल है। और ये जो बैठक है ना, इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। अब रिवीजन कर लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान के जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो आप सभी मैप में देख सकते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो लाओस है, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। ये सभी किसके सदस्य हैं? आसियान के सदस्य हैं। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? मतलब उस राजधानी का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है।
इसी के साथ याद रखेंगे कि वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि पनडुब्बी रोधी युद्ध जो जलयान है जिसका नाम है अमीनी, अमीनी को किसने लॉन्च किया है? तो अमीनी की जो लॉन्चिंग की गई है वो इंडियन नेवी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना ने इसे लॉन्च किया है और इसका जो निर्माण है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो अमीनी नाम है ना, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है, अमीनी द्वीप, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस पनडुब्बी का। तो आप याद रखेंगे इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर। खबरों में रहा V6113 क्या है? तो ये एक परमाणु बम है जिसे अमेरिका विकसित कर रहा है। उत्तर कोरिया ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च कर दी है। किस देश ने भारत को KSS थर्ड बेस्ट सेकंड पनडुब्बी की पेशकश की है? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो कलवरी इसका नाम है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून लॉन्च की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पनडुब्बी हाईकून है ये किस देश की है? तो आप याद रखेंगे ये ताइवान की है। अगला सवाल है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है? तो विश्व का सबसे खराब जो क्षेत्र माना गया है वो दक्षिण एशिया को माना गया है। ठीक है, किसको? दक्षिण एशिया को। देखिए, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पानी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 18 वर्ष से कम उम्र के 347 मिलियन बच्चे आश्चर्यजनक रूप से उच्च या अत्यधिक पानी की कमी से प्रभावित हैं, जो सभी वैश्विक क्षेत्रों में सबसे अधिक आंकड़ा है। दक्षिण एशिया की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें आता है इंडिया, यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सभी किस में आते हैं? तो दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र दिवस है ये मनाते हैं 17 नवंबर को। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखना है 17 नवंबर को इसे मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। देखिए, विश्व छात्र दिवस जो है ना, मनाने की जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र की ओर से पहली बार 2010 में जो भारत रत्न से सम्मानित है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी 79वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, इनका जो जन्म है ना वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तो विश्व छात्र दिवस पूछे तो आंसर होगा 15 अक्टूबर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 17 नवंबर। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि सिल्क-यारा सुरंग जो कि खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो सिल्क-यारा सुरंग इस समय काफी सुर्खियों में बनी हुई है, आपने न्यूज में भी देखा होगा। और ये सुरंग आती है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, ये जो सुरंग है ना, ये हाल ही में निर्माणाधीन थी जो कि ढह गई है, जिसके कारण क्या हुआ कि इस सुरंग में 40 मजदूर फंस गए। ठीक है, तो इन्हें निकालने के लिए और इन तक राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे ये जो सुरंग है ये उत्तराखंड में थी। तो पूछा जा सकता है आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में तीसरा जिला बनाने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो 7 सदस्यीय जो समिति है इसका गठन गोवा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गोवा। देखिए, गोवा में वर्तमान में 2 जिले हैं। ठीक है, 2 जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा इसमें जिला है। तीसरा जिला जो बनाए जिसके लिए समिति गठित की गई है वो तीसरा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है थार बोंदरा है, बांदरा। ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसी के लिए जो समिति है गोवा गवर्नमेंट द्वारा गठित की गई है। तो अब बात कर लेते हैं गोवा की। देखिए, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है,
गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, आप सभी जानते हैं। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा दमन द्वीप का भारत में विलय कर लिया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। 12वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा दमन और दीव को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम जो डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो डिस्टर्बिंग जो पीस अवार्ड है ना, ये दिया गया है किसको? सलमान रसूदी को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और न्यूयॉर्क शहर में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि जो विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये सलमान रसूदी के द्वारा ही लिखी गई थी और ये काफी सुर्खियों में रही थी। अगला सवाल है कि एटीपी फाइनल्स 2023 का जो आयोजन है, ये कहां पर किया जा रहा है? तो एटीपी फाइनल्स 2023 का जो आयोजन है, ये इटली में हो रहा है। कहां पर? तो आपको याद रखना है, इटली में हो रहा है। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा किसने घोषित किया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे घोषित किया गया है। जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ ने इस समस्या पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी लॉन्च किया है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने किया है। आयोग 3 साल तक चलेगा। डॉक्टर मूर्ति ने कहा है कि अकेलेपन का मृत्यु प्रभाव एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, किसने घोषित किया है? डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है। रिवीजन कर लेते हैं कल के सेशन का। पेड्रो सचिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं स्पेन के नए पीएम। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है निशार, निशार 2024 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह कहां से लॉन्च होगा? तो फ्रेंड्स, इसकी लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का जो आयोजन है, भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है। नोवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन फरीदाबाद में होगा। फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में होगा। शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था। पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके संस्थापक कौन है? तो ओमेगल के जो संस्थापक है, इनका नाम है लीव के ब्रुक्स। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने नवंबर 2023 में कितनी श्रेणियों में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की है? तो ये 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? आईआरसीटी के सहयोग से। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड, दूसरे संस्करण की मेजबानी भी भारत ही करने वाला है। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने। किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत का पहला एलएनजी संचालित हॉलेस ट्रैक लॉन्च किया है? तो इसकी लॉन्चिंग अशोक लीलैंड के द्वारा की गई है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अब रिवीजन कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। आज का टॉपिक होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये एक स्वायत्त निकाय है। पूछा जा सकता है एग्जाम में आप सभी से। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों के चुनावों का संचालन करता है। ठीक है, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। के संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो इलेक्शन कमीशन से है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है।
निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष याद रखेंगे। ठीक है, मतदान जो दिवस है ये कब मनाते हैं? मतदाता दिवस तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कल के सेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ग्वालियर को। दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बना है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मीका इसका नाम है। खबरों में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ये तमिलनाडु में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन सी, गवर्नर के द्वारा की जाती है। अब आप सभी के लिए सवाल हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। पहला सवाल है कि भारत किस देश से इगला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा है? तो फ्रेंड्स भारत किससे खरीद रहा है, इसका आंसर करेंगे आप। भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित रखती है? सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर? तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।